शिव और पार्वती एक ऐसा नाम जो है अमर प्रेम का प्रतीक। अगर प्रेम की कोई परिभाषा है तो वो है शिव और पार्वती। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए शिव और पार्वती की अद्भुत प्रेम कथा, जिसमें सिर्फ प्रेम ही नहीं तपस्या भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल, जहां हम लेकर आते हैं पुराणों से जुड़ी अद्भुत कहानियाँ। और अगर आप ऐसी ही कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या का नाम उन्होंने रखा पार्वती। जन्म के समय आकाश में देवताओं ने फूल बरसाए। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालिका एक दिन स्वयं भगवान शिव की पत्नी बनेगी। लेकिन उस समय भगवान शिव गहरे ध्यान में थे। वे संसार से दूर थे, हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। छोटी पार्वती को बचपन से ही शिव की कथा सुनना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे उनके मन में एक ही संकल्प बन गया, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। लेकिन इस कहानी को पूरा समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पार्वती पिछले जन्म में थी सती। यह उनका पहला जन्म नहीं था, वह इससे पहले भी जन्म ले चुकी थी और उस जन्म में वो राजा दक्ष की पुत्री थी। प्राचीन समय में दक्ष नाम के एक शक्तिशाली राजा थे। वह एक प्रजापति थे। वे ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे और सृष्टि के विस्तार का कार्य संभालते थे। दक्ष के घर एक अत्यंत सुंदर और दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सती रखा। बचपन से ही सती का मन सांसारिक चीजों में नहीं लगता था। उन्हें एक ही देवता की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था और वे थे शिव। जब भी ऋषि मुनि शिव की महिमा सुनाते, सती का मन प्रेम और भक्ति से भर जाता। धीरे धीरे उनके मन में एक ही संकल्प बन गया, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। सती ने अपने पिता के महल में रहते हुए शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। उपवास किया, ध्यान किया और शिव का निरंतर जप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। जब यह बात दक्ष को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उनके मन में अहंकार था। वे सोचते थे, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, एक महान राजा हूँ। मेरी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार से होना चाहिए, ना कि किसी योगी से जो शमशान में रहता है। लेकिन सती अपने निर्णय पर अटल रही। अंततः देवताओं और विष्णु के हस्तक्षेप से सती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह ब्रह्मांड के सबसे दिव्य विवाहों में से एक था। कुछ समय बाद देवताओं की एक सभा हुई। जब दक्ष सभा में आए तो सभी देवता सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन शिव शांत बैठे रहे। शिव के लिए सभी जीव समान थे, इसीलिए उन्होंने औपचारिक सम्मान की आवश्यकता नहीं समझी। लेकिन दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस दिन से ही उनके मन में शिव के प्रति घोर क्रोध भर गया। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि, गंधर्वों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह उनके अहंकार और द्वेष का परिणाम था। जब सती ने देवताओं को यज्ञ के लिए जाता देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गयी। उन्होंने शिव से कहा, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए। शिव ने शांत स्वर से कहा, जहाँ निमंत्रण न हो वहाँ जाना उचित नहीं। दक्ष के मन में मेरे प्रति द्वेष है। लेकिन सती ने कहा, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता। अंततः शिव ने अनुमति दे दी। सती अकेले ही यज्ञ स्थल पर पहुंची। जब सती वहां पहुंची, किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। उनकी माता और बहनों को छोड़कर
बाकी सब लोग चुप रहे। दक्ष ने सती को देखकर कहा, तुम उस भिखारी योगी की पत्नी हो जो शमशान में रहता है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं। सती के लिए यह अत्यंत पीड़ादायक था। उन्होंने सभा में कहा, जिस भगवान शिव को तुम अपमानित कर रहे हो वे स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तब सती ने गहरी सांस ली और कहा, जिस शरीर को मैंने इस पिता के घर में जन्म लेकर पाया है, मैं इसे अब और नहीं रखना चाहती। उन्होंने योग शक्ति से ध्यान लगाया और यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर लिया। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर अग्नि में विलीन हो गया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा, उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपनी जटा से एक केश उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उससे उत्पन्न हुआ एक भयानक योद्धा वीरभद्र और शिवगणों ने जाकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सर काट दिया। उधर शिव सती का शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनका दुख इतना प्रचंड था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने सहायता के लिए विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया और जहाँ जहाँ वे अंग गिरे वहाँ बने शक्ति पीठ, जो आज भारत और आसपास के क्षेत्रों में कुल 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। अंततः शिव का क्रोध शांत हुआ। सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव गहरे दुख में चले गए। उन्होंने संसार से संबंध तोड़ लिया और हिमालय की गुफाओं में ध्यान में लीन हो गए। उधर देवताओं को एक नई चिंता थी। एक भयानक असुर ताड़कासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया था कि उसे केवल शिव के पुत्र ही मार सकेंगे। लेकिन शिव तो वैराग्य में थे और विवाह करने का कोई विचार भी नहीं था। लेकिन सभी देवताओं को पता था सती पुनर्जन्म लेंगी। समय बीतता रहा। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम था पार्वती, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। जन्म के समय आकाश में देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यह कन्या एक दिन शिव की पत्नी बनेगी। पार्वती बचपन से ही अत्यंत पवित्र और करुणामय थी। जब भी कोई ऋषि महल में आता, वह उनसे शिव की कथाएं सुनती। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उनके मन में शिव के प्रति भक्ति और प्रेम बढ़ता गया। एक दिन देव ऋषि नारद महल में आए। उन्होंने पार्वती की हथेली देखकर कहा, तुम्हारा भाग्य भगवान शिव से जुड़ा है। तुम्हें वही पति के रूप में मिलेंगी। यह सुनकर पार्वती का संकल्प और भी मजबूत हो गया। पार्वती ने निर्णय लिया कि वे शिव को पाने के लिए तपस्या करेंगी। उन्होंने महल छोड़ दिया और हिमालय के जंगलों में चली गई। उनकी तपस्या बहुत कठिन थी। पहले उन्होंने फल खाए, फिर केवल पत्तों पे जीवित रही और अंत में भोजन और जल भी त्याग दिया। वर्षों तक वे धूप, वर्षा, बर्फ सब सहती रही। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी आश्चर्यचकित थे। इसी कारण पार्वती को एक नया नाम मिला, अपर्णा, जो पत्ते तक ना खाए। देवताओं को जल्दी थी क्योंकि ताड़कासुर अत्याचार कर रहा था। तब उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा। कामदेव ने वसंत ऋतु फैलाई और फूल खिले, मधुर सुगंध फैली। उन्होंने शिव पर प्रेम का बाण चलाया। शिव की ध्यान अवस्था टूट गई। क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। पूरी प्रकृति कांप उठी। कामदेव को भस्म देखकर उनकी पत्नी रति रोने लगी। रति ने देवताओं से कहा, मेरे पति ने तो केवल देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य किया था। अब मैं उनके बिना कैसे जीवित रहूंगी। रति के दुख से देवताओं का हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। शिव ने रति से कहा, तुम्हारे पति का शरीर भस्म हो गया है, लेकिन वे अदृश्य रूप में संसार में रहेंगे। लोग उन्हें देख नहीं पाएंगे, पर उनका प्रभाव प्रेम के रूप में हमेशा रहेगा। इसी कारण कामदेव को अनंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसका शरीर ना हो। कामदेव की घटना के बाद शिव फिर शांत हो गए, लेकिन उसी समय उनकी दृष्टि पास खड़ी पार्वती पे पड़ी। पार्वती
बहुत समय से शिव की सेवा कर रही थी। वे रोज शिव के लिए फूल लाती थी, आश्रम साफ करती थी और ध्यान में बैठकर उनकी भक्ति करती थी। शिव ने देखा कि यह राजकुमारी सुख सुविधाएं छोड़कर केवल मेरी सेवा करती है, लेकिन शिव अभी भी तपस्या में थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। जब पार्वती को लगा शिव अभी भी उनसे प्रभावित नहीं हुए हैं, तो उन्होंने और भी कठोर तपस्या शुरू करी। तब भगवान शिव ने सोचा, क्या पार्वती का प्रेम सच में इतना गहरा है? उन्होंने एक बूढ़े साधु का रूप धारण किया और पार्वती के पास जाकर बोले, तुम शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वे तो भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, उनके पास न धन है न महल है। यह सुनकर पार्वती को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, आप शिव को नहीं जानते, वे देवताओं के भी देव हैं। मैं उन्हीं को अपना पति मानती हूँ। यह सुनकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। शिव बोले, पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे जीत लिया। इसके बाद शिव ने हिमालय के राजा हिमवान से पार्वती का हाथ मांगा। फिर पूरे ब्रह्मांड का सबसे महान विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस विवाह में शामिल हुए और इस प्रकार शिव और पार्वती का दिव्य मिलन हुआ। शिव और पार्वती का प्रेम केवल पति पत्नी का संबंध नहीं, ये भक्ति, धैर्य और समर्पण का सबसे पवित्र प्रतीक है। पार्वती की कठोर तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम समय, कठिनाई और परीक्षा से गुजरकर और भी पवित्र हो जाता है। और शिव ने यह दिखाया कि जब प्रेम सच्चा हो तो स्वयं महादेव भी उस प्रेम के आगे झुक जाते हैं। यही कारण है कि शिव और पार्वती का मिलन सृष्टि में शक्ति और शिव के संतुलन का दिव्य प्रतीक माना जाता है। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उनके जीवन में प्रेम, शक्ति और शांति का आशीर्वाद अवश्य आता है। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। और इसी तरह की और दिव्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही दिव्य कथा के साथ। ओम नमो नारायण।